Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? जैसे कि हम सभी को पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आरएनए या फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है स्पेशली, वो न्यूक्लिक एसिड इंफॉर्मेशन कैरी करेगा डिफरेंट पोर्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से फ्लो होती है, ट्रांसफर कैसे होता है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू द प्रोटीन और एनी अदर पोर्शन, दैट इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा। तो जो सेंट्रल डोग्मा है दैट इज गिवन बाय द एफएचसी क्रिक। ठीक है, एफएचसी क्रिक ने दिया था जो सेंट्रल डोग्मा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड दिस ट्रांसफर द information only to the nucleic acid or nucleic acid can transfer the information to the protein। ठीक है, तो जो क्रिक से उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ न्यूक्लिक एसिड हम डीएनए भी ले सकते हैं या फिर आरएनए भी ले सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड से इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही ट्रांसफर हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ले रहे हैं डीएनए, तो डीएनए टू आरएनए, ठीक है, या फिर आरएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड, जो न्यूक्लिक एसिड है इट में भी डीएनए और इट में भी आरएनए, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो उससे प्रोटीन के अंदर जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रोटीन जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेंगे टू द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या फिर जो प्रोटीन है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि रिवर्स जो फ्लो है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी हो सकती है, लेकिन प्रोटीन से रिवर्स बैक न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो मॉडल था दैट इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। मीन्स फ्लो, वेयर इज द फ्लो ऑफ न्यूक्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा आरएनए बनाना है, किस पार्ट में बनाना है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर है। तो वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगी, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, दैट इज गिवन बाय द सेंट्रल डोग्मा दैट एक्सप्लेन बाय द एफएचसी क्रिक। ठीक है, एफएचसी क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा नेम दिया था और इसको एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड या किसी और प्रोटीन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल डोग्मा। आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट द आरएनए। पहले हमने स्टडी किया था डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट है, फंक्शन क्या होता है, ये हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी कर रहे हैं आरएनए। तो जो आरएनए है, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज आरएनए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे डीएनए में हम ले रहे थे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड थी, डीऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है आपके, वहाँ पे क्या थी आपके 5 कार्बन शुगर थी जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी, लेकिन यहाँ 5 कार्बन राइबोज शुगर, वहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, यहाँ पे राइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कोई ऑक्सीजन रिमूवल नहीं हो रहा। तो राइबोज शुगर है वो आपकी आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हो रही है बाय द फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है,
तो जो आरएनए है फर्स्ट अगर आप देखते हो तो ये इनके अंदर आपकी जो रिट्रोवायरस को छोड़ के बाकी जितने भी कोई भी अगर आप ऑर्गेनिज्म ले रहे हो तो सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ फाउंड इन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट रिट्रोवायरस, ठीक है। रिट्रोवायरस को छोड़ के बाकी जितने भी है, क्योंकि रिट्रोवायरस में आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इनको छोड़ के बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड वर्क करेगा तो उसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सेकंड जो आरएनए है इसके अंदर जैसे स्ट्रक्चर में आपके डीएनए में आए थे न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस बनी होती है, तो यहाँ पे जो आरएनए है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का दैट आर बाउंडेड विद द फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट बैकबोन से आपके न्यूक्लियोटाइड बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो आरएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो क्या होते हैं, दैट आर प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये क्या होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो जैसे डीएनए के अंदर क्या था, प्यूरिन में आपका थे एडेनिन और ग्वानिन, तो यहाँ पे भी आपके जो प्यूरिन है आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। ये आपके दो प्यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्यूरिन बेस। जो पिरिमिडिन है इसके अंदर डीएनए में क्या थे, थायमिन और साइटोसिन, लेकिन आरएनए के अंदर जो पिरिमिडिन है उसके अंदर जो बेसिस होंगे दैट आर यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। यूरासिल थायमिन की जगह पे यहाँ पे आपका आ जाता है यूरासिल, ओके। तो थायमिन की जगह पे कौन सा आ जाएगा आपका, यूरासिल। तो जो यूरासिल है वो इट मीन्स रिप्लेस करेगा थायमिन को। देन अगर आप जैसे न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो शुगर है वो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट थी, आरएनए के अंदर आपकी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आरएनए के अंदर कौन सी होगी, आपकी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जो राइबोज शुगर है जैसे ये कहाँ मतलब किस तरह से, जैसे जो आपकी सेकंड पोजीशन से डीएनए के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सिंथेसिस है आरएनए की दैट इज एट थर्ड प्राइम एंड बाउंडेड विथ 5 प्राइम फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट बॉन्ड होगा आपका थर्ड प्राइम और 5 प्राइम एंड के बीच में, तो उससे आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो शुगर के साथ अटैच होके राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमर की फॉर्मेशन करेगी, ओके। सो दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। होप यू guys get it well. Thanks for watching my video.